हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले 4 वीडियोस कोरोना पर बनाया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके पास शायद कोई और टॉपिक नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन के चलते मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए किसी और टॉपिक पर या किसी भी टाइप से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों, इस बार जो जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है तो भारत में आई महामारियों पर ही, लेकिन पहले से अलग है, मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सपोर्ट करें, लेकिन वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, कोरोना से पहले हमारे देश में कई महामारियों ने दस्तक दिया, जिनसे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हुई है। जैसे 19वीं सदी में या 19वीं सदी की शुरुआत में प्लेग वायरस ने दस्तक दिया था, जिससे बंगाल सरीखे पूरे उत्तर पूर्व भारत में कोहराम मचाया था। और ये वायरस 1994 में भी गुजरात के सूरत में दोबारा एक्टिव हो गया था। आमतौर पर चूहों से फैलने वाले इस वायरस से गांव के गांव खाली हो जाते थे। इसके अलावा 29 मई 1918 को भारत में दस्तक देने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, जिससे तकरीबन 1,80,00,000 भारतीयों की मौत हुई थी। जब पहले विश्व युद्ध के मोर्चे से लौटे भारतीय सैनिकों का जहाज मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा, तो उनके साथ ये वायरस भी पहुंच गया और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। इस वायरस से भारत के कई नामचीन हस्तियों ने अपना परिवार खोया, जिसमें हिंदी छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी परिवार था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में किया है। निराला जी इसमें प्लेग और इन्फ्लुएंजा दोनों को लेकर लिखते हैं। निराला जी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से था, लेकिन बंगाल के महसादल राज्य में नौकरी करते थे उनके पिताजी, और इनका जन्म बंगाल में ही 1996 में हुआ था। निराला जी लिखते हैं कि 3 साल की अल्प आयु में मेरी माँ का निधन हो गया था और मैं 16 साल का था, पिताजी के साथ रहता था। कुछ रिश्तेदार मेरे पिताजी से मिलने आए थे और वो मुझे देखकर बोले, लड़का जवान हो गया है। थोड़े दिन बाद रिश्ता भी पक्का हो गया और फिर विवाह भी। दरअसल निराला जी का विवाह उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास डलमऊ में हुआ था। आगे लिखते हैं, 1 साल बाद पिताजी गौना कराने डलमऊ आए थे। आने के बाद पता चलता है कि बंगाल में उनके गांव गढ़ाकोला में प्लेग फैल चुका है और लोग गांव से बाहर झोपड़े डाल के रह रहे हैं। हालांकि उनके पिताजी गौना करा लेते हैं। आगे लिखते हैं निराला जी कि डलमऊ से लौटने के बाद गांव के बाहर महुए के पेड़ के नीचे मेरा भी एक झोपड़ा डाल दिया गया। मैं अपनी पत्नी मनोहरा देवी के साथ उस झोपड़ी में रहने लगा। 4 दिन तक रहा। 5वें दिन मेरे ससुर जी बिटिया को लेने मेरे गांव पहुंच गए। रास्ता दूर का था, बंगाल से उत्तर प्रदेश आना था। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। ससुर जी को मेरे घर का पानी तक नहीं पीना था। मैं और मेरी पत्नी पूरी रात सोए नहीं, एक दूसरे को बस टकटकी भर देखते रहे। सवेरे जल्दी वो अपने पिताजी के साथ डलमऊ के लिए निकल गई। मेरे पिताजी भी नाराज थे, इतनी जल्दी क्या ज़रूरत आ पड़ी। थोड़े दिन बाद सासू जी ने नाई भेजा मुझे बुलाने को। मैं बंगाली धोती कुर्ते में तैयार होकर ससुराल के लिए निकला। जाते वक्त पिताजी ने बोला, जम के सेवा करवाना ससुराल वालों से, खूब मेवे और मिठाई की फरमाइश करना। रास्ते में ट्रेन में उनकी मुलाकात कुल्ली भाट से होती है, जो उसी गांव में रहते हैं जहां उनकी ससुराल है। स्टेशन पर उतरकर कुल्ली भाट के इक्के पर ससुराल तक जाते हैं और फिर उनका मन वहीं लग जाता है। ज़्यादातर समय वो ससुराल में बिताते हैं और डलमऊ में गंगा के घाट पर गुजारते हैं। बीच बीच में बंगाल भी आ जाते हैं। इस बीच उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक पुत्र और पुत्री। तभी विधि अपना विधान फिर बदलती है और हर तरफ इन्फ्लुएंजा वायरस फैल जाता है। आगे निराला जी लिखते हैं कि मैं बंगाल से डलमऊ अपने ससुराल आया और गांव के बाहर ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का देहांत इन्फ्लुएंजा से हो चुका है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मैं उदास था। मैं गंगा के तट पर पहुंचा, खड़ा था वहाँ। जहाँ तक नज़र जाती थी गंगा के दोनों तरफ लाशों का अंबार नज़र आता था। लाशों के ढेर में गंगा सुस्त पड़ गई थी। कुछ समय बाद मैं बंगाल वापस आया। यहाँ मेरे 2 भतीजों को छोड़कर पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था।
बाद में मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो गई उसके नैनीहाल में। अंततः समय बीता, सब कुछ शांत हो गया। उसके 12 साल बाद जिंदा बची उनकी इकलौती बेटी का भी देहांत हो गया, जिसका उन्होंने बहुत ही मार्मिक उल्लेख किया है, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।